प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को के एन मौर्य का सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती और मैं आपका दोस्त के एन मौर्य। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे किसान साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने खेती के कामों में लगे हुए होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूं अक्टूबर में बोई जाने वाली वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनसे हमारे किसान बुआई करके ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आलू और मटर में मैं विशेष जानकारी आपको मुहैया कराऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना। इन बताई हुई चीज़ों के अलावा भी और कुछ खेती आप अपने यहाँ करते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट टाइम किसानों को देने का प्रयास करूं जिससे सबका भला हो। आइए जानते हैं आलू की खेती के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर महीने में आलू की खेती की बुआई शुरू हो जाएगी। लोग ज़मीन बनाना, मिट्टी को तैयार करने का कार्य शुरू कर दिए होंगे। मित्रों, मैं चाहूँगा कि आलू की खेती में जैसा हमारे देश में चलन सा हो गया है कि अधिकाधिक रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं आप। बहुत सारे किसानों का मानना है कि आलू की खेती में जितना ज़्यादा केमिकल डालें कम है। ऐसा कदापि न करें, ऐसा आपके लिए फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करा सकता है। तो आलू की खेती में संतुलित खादों का प्रयोग करें। साथ ही साथ यदि 20-21 दिन का समय हो तो 21 दिन पहले इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद को मिलाएं। बैक्टीरियल खाद का प्रयोग आप अपने खेतों में करें। कार्बनिक खाद और ऑर्गेनिक खादें आपको अधिक उत्पादन दिलाने में सहयोग करेंगी। इसके साथ साथ आलू में एक रोग आता है जिसे हम चेचक बोलते हैं, दाग बोलते हैं। उसकी तस्वीर आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। ये रोग आलू में आता है। इसका प्रबंधन करने के लिए आलू के बुआई के साथ ही अंतिम जुताई में आप एक प्रोडक्ट आता है बैक्टीरियल फंगिसाइड रूट गार्ड, उसका प्रयोग प्रति एकड़ 2 किलो के हिसाब से ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आप पाएंगे कि जब आपकी फसल जिस खेतों में ये ख़राब होती है उसमें आप पाएंगे कि रोग प्रबंधन होगा आपका और आपको काफ़ी सहायता मिलेगा। प्रोडक्ट बहुत महंगा भी नहीं है और अवेलेबल है। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके साथ साथ आलू की खेती की पूरी जानकारी मैं अलग से वीडियो बना करके आपको ज़रूर प्रदान करूंगा, जिसमें पूरा एक शेड्यूल होता है। जैसे आप आलू की खेती में कब कब क्या क्या करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मटर की खेती। मटर की खेती भी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। तो ये मित्रों, अक्टूबर में जब आप मटर की खेती कर रहे होंगे तो बीजों का चयन सही करें। अक्टूबर में जब आप मटर की खेती करेंगे तो इसमें नीचे यदि बैक्टीरियल खाद आप डालते हैं तो थोड़ा सा आपको संभलना होगा। बैक्टीरियल खाद जब डालेंगे तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, आपकी नमी यदि ख़त्म हो जाएगी तो जर्मिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जर्मिनेशन से बचने के लिए बैक्टीरियल खादों का यदि आप पानी से पहले प्रयोग करना चाहें तो प्रयोग कर लें। इसके साथ साथ इसमें एक रोग आता है जिसमें उकठा, जिसको आप कहते हैं, खड़ी फसल मटर की सीधा सीधा सूखने लगती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसका सही निदान ये है, सही तरीका ये है कि आप उसको प्रयोग करें जुताई के समय ही। मिट्टी तैयार करते समय इसका प्रबंधन करें और रूट गार्ड का प्रयोग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करें आप। इसके अलावा गाजर की फसल भी अक्टूबर में आपको बहुत बढ़िया बुआई का समय शुरू हो गया है और जो किसान साथी गाजर की खेती करना चाहते हैं वो भी इसका खेती करें। गाजर की खेती में बैक्टीरियल खादों का प्रयोग ज़रूर करें। बैक्टीरियल खादों में प्रीमियम एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है जो आपकी मिट्टी को बहुत भुरभुरा करेगा, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। मूली जैसा कि आप जानते हैं अब ठंडे शुरू होगी तो मूली का डिमांड बढ़ जाएगा, तो आप मूली की खेती भी कर सकते हैं। यह खेती भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देगी, बहुत बढ़िया मुनाफे का सौदा हो सकती है। इसे आप छिट्टा विधि और मेड़ विधि, जहां पानी की ज़्यादा समस्या हो वहां मेड़ विधि से इसका कर सकते हैं आप। इसके अलावा सलजम की खेती कर सकते हैं। सलजम बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा किसान इसको बोते हैं और इसकी अच्छी मार्केट है। जहां मार्केट अच्छी है इसको बोलें, आपको बहुत ही बढ़िया यह एक फ़ायदा देगा। इसके अलावा चुकंदर को कौन नहीं जानता, एनीमिया के पेशेंट
और ख़ासकर वो लोग जो एनीमिक होते हैं या अपने सेहत के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, वो सर्दियों में चुकंदर की खेती, चुकंदर को खाना पसंद करते हैं। यह 20 से 30 रुपये 40 रुपये रेट तक बिक जाता है, तो इसकी खेती कर लें। इसके अलावा हम करेंगे लहसुन की खेती। लहसुन भी भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया पैसा का स्रोत है। बहुत बढ़िया खेती इसकी अब इस महीने से शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने इस महीने में भी बो लिया है। इसमें बैक्टीरियल खाद का प्रयोग जरूर करें और फंगीसाइड का प्रयोग सॉइल में ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों, लहसुन की खेती में दो तरह के लहसुन आप दो तरीके से बेच सकते हैं। एक होता है गांठ लहसुन, जिसे पकाते हम नहीं हैं, उसको आप बेच सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया आएगा। और दूसरा पका के, तो इसमें भी बीजों की बहुत सारी वैरायटियां हैं। अच्छी बीजों का चयन करें और अगैती खेती करें, जिससे आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा। इसके बाद बात करें सग्गा प्याज की। प्याज की खेती भी इस महीने शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्याज की खेती इस समय यदि शुरू करते हैं तो शुरू में कच्चा प्याज, यानी प्याज को पौध के साथ ही उखाड़ करके बेचते हैं लोग, जिसे सग्गा प्याज हमारे यहाँ बोला जाता है। वो अभी बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा दे देगी और बहुत बढ़िया रेट चल रहे हैं, तो इसकी खेती करना ना भूलें, ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं बैगन की खेती। बैगन की खेती जो भी किसान साथी करते हैं, ज़मीन की तैयारी के साथ साथ आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से एक ट्राइकोग्रामा ट्रैप जरूर प्रयोग करें बैगन की खेती में। बैगन की खेती में कीट प्रबंधन के लिए कुछ वैरायटियां हैं, जैसे पंजाब रौनक वैरायटी है पंजाब की। उसमें मैंने देखा है कि कीट के साथ साथ उसके फल भी बड़े अच्छे हैं, चूँकि वो लंबा बैगन है और बड़े अच्छा फल भी देता है, रोगों के प्रति अवरोधी भी है। और इसके साथ साथ बैगन की खेती में आप ट्राइकोग्रामा जो ट्रैप है उसका प्रयोग करना ना भूलें। 50 रुपये का एक ट्रैप आता है और 1 एकड़ में 8 ट्रैप लगता है। आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने आप साग में पालक बो सकते हैं। पालक की खेती यदि आप शुरू करते हैं तो सर्दियों में पालक की डिमांड बहुत बढ़िया आती है, तो पालक भी आपको बहुत बढ़िया, चूँकि ये जल्दी होने वाली फसल है और ये आपको बढ़िया लाभ दे सकती है, तो पालक की खेती इस समय एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं धनिया की खेती। धनिया का रेट, जो लोग धनिया बोए थे वो समझ सकते हैं कि बहुत बढ़िया रेट रहा है और अभी भी इस समय भी बहुत बढ़िया रेट है। और इस महीने भी अक्टूबर में आप धनिया बोते हैं तो आपको बढ़िया रेट मिल सकता है। आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी धनिया की बुआई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की खेती का समय आ गया है। जिनके पास नर्सरी तैयार है वो लगा सकते हैं अक्टूबर में, जिनके पास नहीं है वो नर्सरी तैयार करके भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती में जब आप खेती करेंगे तो एक तो मेड़ पद्धति का प्रयोग करें और दूसरा प्रयास करें कि इसमें ज़मीन में ही मिर्च और शिमला मिर्च दोनों के खेतों में, आपको मैं ये बताऊं कि इसमें खेत तैयार करते समय यदि ज़रूरी चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो उसमें भी एक समस्या आती है, जिसमें फसलें खड़ा खड़ा उकठने लगती हैं, सूखने लगती हैं, जिसको रोक पाना हमारे किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल हो पाता है। तो इसका प्रबंधन भी शुरू से करना शुरू करें। यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास इसका बना बनाया शेड्यूल है मिर्च और शिमला मिर्च की खेती का, जिसमें 4 महीने तक आप क्या क्या करेंगे और कब कब क्या क्या स्प्रे करेंगे, जिसमें केमिकल का सहयोग आपको काफ़ी कम लेना प्रयास करता हूं कि केमिकल का सहयोग आपका कम लेना पड़े, तो कम लेकर भी बहुत बढ़िया उत्पादन आप कर सकते हैं। तो मिर्च की खेती बहुत से किसान साथी करेंगे, कर लें। इस समय सर्दियों का शुरू हो गया है तो ये गोभी की खेती इस समय बड़े पैमाने पे की जाएगी, तो गोभी लगाना ना भूलें। पानी निकासी की इसमें भी व्यवस्था रखें, गोभी की खेती में भी। और गोभी की खेती में आप ये प्रयास करें कि इनमें भी ज़मीन को शोधन करना ना भूलें, जिसमें बैक्टीरियल फंगस का प्रयोग करें, फंगीसाइड का प्रयोग करें, जिससे आपका गोभी बढ़िया हो सके। ये बंदा गोभी या पत्ता गोभी जिसे आप कहते हैं, पत्ते गोभी की खेती भी इस समय हमारे बड़े पैमाने पे बहुत सारे किसानों ने अगैती पत्ता गोभी बो लिया है और बहुत सारे लोग बोएंगे। इसमें भी आप बैक्टीरियल फंगीसाइड से अपने खेत का उपचार करना ना भूलें। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। इसके साथ साथ आप इस समय कर सकते हैं ब्रोकली की खेती। सेम जो है
गोभी की खेती के तरह की जाती है, चूँकि गोभी के फूल बड़े होते हैं और इसके छोटे होते हैं। ब्रोकली की खेती करते समय ये ध्यान दें कि हर जगह आप ब्रोकली की खेती सफल नहीं कर पाएंगे। जहाँ इसकी मार्केट हो वहाँ इसकी खेती करें। इसके साथ कर सकते हैं टमाटर की खेती। टमाटर भी आपको अगेता टमाटर भी इस महीने बोया जाएगा, तो टमाटर की खेती में भी आप चयन करें रोग रोधी प्रजाति का। और टमाटर को सर्दियों से बचाने के लिए एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम स्ट्रेस आउट है, जो आपके मौसम चक्र परिवर्तन जब होता है और प्लांट में ब्लाइट का असर होता है, ब्लाइट से बचने के लिए आप ज़मीन में भी भूमि उपचार जरूर करें। और साथ ही साथ ब्लाइट के प्रकोप से बचने के लिए बैक्टीरियल फंगिसाइड के साथ आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ऑर्गेनिक में और इसके साथ साथ स्ट्रेस आउट का प्रयोग करें, जो आपके फसल को सुरक्षा देगा। इसके साथ साथ बहुत सारे किसान साथी पपीता की खेती करेंगे। पपीता भी ये फ़ोटो देख सकते हैं, मैंने खेती हुई है, ताइवान 786 है। और इसकी खेती की जानकारी भी मैं अलग से वीडियो में दे दूंगा। उसमें पूरी जानकारी मैं प्रयास करूंगा कि बीज से लेके बुआई की विधियों तक आपको बताऊं। ये सारी खेतियों के अलावा आप काली सरसों के साग की खेती कर सकते हैं, मेथी की खेती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।